दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके हाथों और पैरों में हल्का दर्द या अकड़न हमेशा बनी रहती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी नसों में खिंचाव है या उनमें किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो गई है? क्या आपके पैरों में बार बार झुनझुनी होती है या फिर कभी कभी उनमें संवेदनशीलता बहुत कम हो जाती है? क्या आपको सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में परेशानी होती है और थोड़ा सा भी काम करने पर आपकी सांसें तेज हो जाती हैं? क्या आपके पैरों में भारीपन बना रहता है और मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है? यदि आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान और प्रभावी घरेलू उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपकी कमजोर नसें फिर से ताकतवर बनेंगी और नसों में आई किसी भी प्रकार की रुकावट दूर हो सकेगी। यह उपाय बहुत असरदार है और इसे कुछ ही दिनों तक अपनाने से आपको सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। यदि आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, तो आपका शरीर पहले से ही कई संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे कि अचानक हाथों और पैरों में सुई चुभने जैसी अनुभूति होना, कभी कभी हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, सिर में भारीपन महसूस होना या बार बार सिर दर्द होना, माइग्रेन की समस्या बढ़ना, रात में ठीक से नींद ना आना, दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, कभी तेज तो कभी धीमा। ये सभी संकेत बताते हैं कि आपके शरीर में कमजोरी बढ़ रही है और नसों में किसी न किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो रही है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय से महसूस हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक बार डॉक्टर से सलाह लें और आवश्यक जांच करवाएं। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, वह न केवल आपकी नसों को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके शरीर में रक्त संचार को भी बेहतर करेगा। इस उपाय के तहत आपको एक खास प्रकार की हर्बल चाय तैयार करनी होगी और इसे रोजाना पीना होगा। जैसे ही आप इस चाय का सेवन शुरू करेंगे, आपकी नसों में जमा हुआ विषाक्त पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा और नसों में नई ऊर्जा का संचार होगा। इससे हाथ पैरों का भारीपन, दर्द और झुनझुनी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस चाय का नियमित सेवन करने से आपका पूरा शरीर अंदर से शुद्ध होगा और आपको पहले से अधिक ताकत और ऊर्जा महसूस होगी। अब इस खास हर्बल चाय को तैयार करने की विधि जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत कर लें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस प्रभावी उपाय का लाभ उठा सकें। इस चमत्कारी हर्बल चाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए साबुत धनिया, जिसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। धनिया शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करता है, रक्त को शुद्ध करता है और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकालकर रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमें लेनी है, वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक होती है, शरीर के अंदर जमा विषाक्त तत्वों को बाहर निकालती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर पूरे शरीर को अधिक ताकतवर बनाती है। यह नसों में रक्त प्रवाह को भी सही करने में सहायता करती है। तीसरी चीज जो हमें चाहिए वह है लौंग। लौंग का स्वाद तीखा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। यह नसों को मजबूती देने का काम करती है, शरीर में आई सूजन को कम करती है और रक्त को पतला करके नसों में जमी गंदगी को दूर करने में सहायक होती है। इसके अलावा हमें इस चाय में दालचीनी भी डालनी होगी। दालचीनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है। साथ ही यह उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी समस्याओं में भी लाभकारी होती है। यदि नसों में दर्द और ऐंठन की समस्या हो, तो दालचीनी उसमें भी बहुत प्रभावी साबित होती है। अब जानते हैं कि इस खास चाय को बनाने की पूरी विधि क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और उसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डालना है। अब इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम अपनी बाकी की सामग्री तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ी इलायची की जरूरत होगी। इसे हल्का सा कूट लेना है ताकि इसके अंदर के बीज अच्छी तरह से बाहर आ जाएं और इसका पूरा स्वाद और गुण पानी में आ सके।
अब इसके बाद हमें केवल एक लौंग लेनी है। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए अधिक मात्रा में डालने की जरूरत नहीं है। यह शरीर में गर्मी को बढ़ा सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करें। अब हमें एक छोटी स्टिक यानी लगभग आधा इंच लंबी दालचीनी लेनी होगी। इसे भी हल्का सा कूट लेना है ताकि इसका सारा अर्क अच्छे से पानी में घुल जाए और हमें इसके सभी पोषक तत्व मिल सकें। जब पानी हल्का गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया अपने शीतल प्रभाव के लिए जाना जाता है और यह शरीर की गर्मी को संतुलित करने में मदद करता है। यह लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को भी बैलेंस करेगा, जिससे चाय शरीर के लिए अधिक अनुकूल बनेगी। यदि आपको अक्सर पेट में जलन महसूस होती है, बार बार एसिडिटी की समस्या होती है या फिर शरीर में अधिक गर्मी बनी रहती है, तो आप इस चाय में 1 चम्मच सौंफ भी मिला सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नसों की कमजोरी अधिक महसूस हो रही है, तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी इस चाय में डाल सकते हैं। ये दोनों चीजें शरीर को ठंडक देने का काम करती हैं और नसों को अधिक मजबूत और लचीला बनाती हैं। अब इन सभी सामग्रियों को पानी में डालकर धीमी आंच पर अच्छे से उबलने दें। इसे करीब 7 से 8 मिनट तक पकने दें ताकि पानी में इन सभी चीजों का पूरा अर्क आ जाए। जब यह पानी धीरे धीरे 1.5 गिलास से घटकर लगभग 1 गिलास रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने दें। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसे किसी कप या गिलास में छान लें। यदि इसका स्वाद आपको थोड़ा कड़वा लगे और आप इसमें मिठास चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन यदि आपको मधुमेह यानी डायबिटीज है तो शहद की जगह मिश्री, रॉक शुगर का उपयोग करें। इस चाय को आपको रोजाना पीना है। इसे आप नाश्ते के 1 घंटे पहले या फिर नाश्ते के 1 घंटे बाद आराम से बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं। लगातार 15 से 21 दिनों तक इसका सेवन करें और खुद अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। कुछ खास परिस्थितियों में इस हर्बल चाय का सेवन करने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासतौर पर यदि कोई महिला गर्भावस्था के दौर से गुजर रही है या फिर अपने शिशु को स्तनपान करवा रही है, तो उन्हें इस चाय का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से उचित सलाह अवश्य लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की अनुमति के इस चाय का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है और गर्भावस्था या स्तनपान की अवस्था में किसी भी नए पदार्थ का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। जब आप इस हर्बल चाय का सेवन नियमित रूप से करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने शरीर में सकारात्मक परिवर्तन नजर आने लगेंगे। आपकी नसों में जो भी अवरोध उत्पन्न हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। रक्त संचार अधिक सुचारू रूप से संचालित होगा और हाथ पैरों में होने वाली झुनझुनी, भारीपन, अकड़न जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। आपकी नसें पहले से अधिक सशक्त बनेंगी और आपका पूरा शरीर नई ऊर्जा और ताजगी से भर जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो आपकी नसों के स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी जो अपनी नसों को अधिक मजबूत और स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं और नसों से जुड़ी समस्याओं से पूरी तरह बचाव करना चाहते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो नसों की मजबूती और उनके समुचित कार्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन पोषक तत्वों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विटामिन B12। यह विटामिन हमारी संपूर्ण तंत्रिका प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है और उनके कार्य क्षमता में सुधार लाता है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आपको यह विटामिन अंडे, मछली और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। लेकिन यदि आप शाकाहारी हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आहार में दूध और उससे बनी चीजें जैसे दही, छाछ, पनीर, खीर आदि शामिल कर सकते हैं जो विटामिन B12 की पूर्ति करने में मददगार साबित होंगे। अब दूसरा आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन B6। यह भी नसों की सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में सहायता करता है। न्यूरोट्रांसमीटर वे रसायन होते हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र में संकेत भेजने का कार्य करते हैं।
इस विटामिन को प्राप्त करने के लिए आप अपने भोजन में केला, आलू और सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स को शामिल कर सकते हैं। यह बेहद आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक स्रोत हैं और आपके नसों के लिए काफी फायदेमंद हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह तत्व नसों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है। हमारे शरीर में यह तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं बनता, इसलिए इसे हमें बाहरी स्रोतों से ही प्राप्त करना होता है। ओमेगा 3 के लिए आप अखरोट, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपकी नसों को भीतर से पोषण देने में सहायता करेंगी और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएंगी। चौथा बेहद आवश्यक पोषक तत्व है मैग्नीशियम। ये तत्व नसों को आराम देने, मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने और तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखने में बहुत सहायक होता है। इसे प्राप्त करने के लिए आप काजू, बादाम, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ आदि का सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी को दूर करने में मदद करेंगी और नसों को अधिक मजबूत बनाएंगी। अब सबसे अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व की बात करते हैं, जो है विटामिन D3। यह विटामिन केवल हमारी नसों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रतिदिन सुबह के समय कम से कम 20 से 30 मिनट तक धूप में बैठें, जिससे आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन D3 का निर्माण हो सके। लेकिन यदि किसी कारणवश आप धूप में बैठने में असमर्थ हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लेकर विटामिन D3 के सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह 5 महत्वपूर्ण पोषक तत्व आपकी नसों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और नसों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से बचाव करने में बहुत सहायक होंगे। इसके साथ ही जो खास हर्बल चाय बनाने की विधि मैंने आपको बताई है, उसे भी अवश्य अपनाएं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और घरेलू उपाय है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, बल्कि यह आपकी सेहत में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आपको यह फायदेमंद लगे तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। हो सकता है कि आपकी साझा की गई यह जानकारी किसी और व्यक्ति के लिए जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आए। तो फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।